नमस्ते फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। टाइप ऑफ फैमिली में ही कंटिन्यू करेंगे हम। इसी क्रम में देखेंगे कि देयर इज़ सम अदर पॉसिबिलिटी वेयर वी कैन क्लासिफाई द फैमिली दिस इज़ द रूल ऑफ रेजिडेंस. Rule of residence I have already talked about the previous session. Here we have patrilocal residence where wife goes to reside with her husband in husband's house after the marriage. Here the wife आफ्टर मैरिज कहाँ जाती है? हस्बैंड के हाउस में, और वहीं पर रहती है अपने हस्बैंड के साथ, राइट. दिस टाइप ऑफ रेजिडेंस इज वाइडली विजिबल इन आवर सोसाइटी. यू ऑल नो अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ family या residence, right? As far as tribals are concerned, there are many tribals who follow this type of residence. These are Santhal, Munda, Lodha. Next is matrilocal residence. Matri, you all know, maternal. Here husband comes to reside in wife's house after marriage, right? यहाँ पे husband after marriage कहाँ आता है? वाइफ के हाउस में, और वहीं पर रहता है. तो this kind of family makes matrilocal residence. There are tribals who follow this kind of residence. Khasi, Garo. These are the tribals who follow this kind of residence, right? Bilocal residence, the third one, the bilocal residence. अच्छा, बहुत ही ध्यान से टाइपिफाइड सुनिएगा. What is patrilocal? What is matrilocal? What is bilocal? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछता है और डिस्क्रिप्टिव में. तो आपको बहुत अच्छे से सारे टर्म्स की मीनिंग पता होनी चाहिए जिससे आप ब्राइटली आंसर कर पाएँ. लोकल रेजिडेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि द न्यूली मैरिड कपल समटाइम्स इज़ फ्री टू डिसाइड वेयर दे विल लिव, वेदर विद और नियर द हस्बैंड किन और विद और नियर द वाइफ किन. तो दिस इज़ कॉल्ड बाई लोकल रेजिडेंस. पीछे थोड़ा आवाज़ हो रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा. बाई लोकल रेजिडेंस में क्या होता है, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो फ्री होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो वाइफ के रिलेटिव्स के साथ रहना चाहेंगे या हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ. तो जो इस तरह की फैमिली बनती है उसे कहते हैं बाई लोकल रेजिडेंस. फोर्थ वन, ध्यान दीजिएगा, दिस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है. न्यू लोकल रेजिडेंस. न्यू लोकल रेजिडेंस आफ्टर मैरिज द कपल डू नॉट लिव विद और नियर द क्लोज किन ऑफ आइदर साइड. ठीक है, न्यू यानी नया, किसी भी ना हस्बैंड ना वाइफ के रिलेटिव के साथ रहते हैं, ना ही उनके पास रहते हैं, बल्कि वो कम्प्लीटली एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं और फिर वहाँ पर रहते हैं. तो दिस काइंड ऑफ फैमिली विच मेक्स आफ्टर द मैरिज, दिस इज कॉल्ड न्यू लोकल रेजिडेंस. और फाइंड आउट करिए न्यू लोकल रेजिडेंस हु फॉलो दिस काइंड ऑफ फैमिली. ठीक है. द फिफ्थ वन इज अवेंक्यू रेजिडेंस. अवेंक्यू रेजिडेंस, इसे भी बहुत ध्यान से देखिएगा. किसी किसी सोसाइटी में होता है कि द न्यूली मैरिड कपल गोज टू लिव विथ वाइफ्स अंकल यानी मदर्स ब्रदर. ध्यान दीजिएगा. सच अवेंक्यू रेजिडेंसेस आर फाउंड इन मैट्रिलिनियल सोसाइटी. कुछ दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अवेंक्यू रेजिडेंस ऑलवेज फाउंड इन मैट्रिलिनियल सोसाइटीज. ठीक है. Therefore, occurrences of this type is relatively rare. You all know matrilineal society अभी तो बहुत कम है. Still, Nair of Malabar coast prefer them. Trobriand islanders occasionally like to establish this type of residence. Trobriand, you all know about this kind of islanders. You all know Malinowski. चलो, gradually I will come to that point. जब मैं ऑथर्स के बारे में बताऊंगी वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी. ठीक है. The next type of family is matri-patrilocal residence. Matri-patrilocal residence. In certain societies, at first the husband reside with wife in her house. After some time, usually after the birth of first child, he returns back to his own paternal home with wife. Right? This sort of residence is prevalent among the Chenchus of South India. अच्छा, चेंचू ऑफ साउथ इंडिया में इस टाइप की फैमिली देखी गई, तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि इस टाइप की भी फैमिली एग्जिस्ट करती है. मैट्री-पैट्रिलोकल रेजिडेंस. इसमें क्या होता है, आफ्टर मैरिज हस्बैंड क्या करता है, पहले वाइफ के घर में रहता है, फिर जब फर्स्ट बेबी बॉर्न हो जाता है तो वाइफ के साथ और ऑफस्प्रिंग्स के साथ वो अपने
वापस अपने घर आ जाता है, यानी पैटर्नल हाउस में आ जाता है। तो दिस काइंड ऑफ फैमिली, इस तरह की जो फैमिली फॉर्म होती है उसको कहते हैं मैट्री पैट्री लोकल रेजिडेंस, राइट। तो अभी टाइप ऑफ फैमिली क्लियर हो गई होगी। हमने वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ फैमिली के बारे में डिस्कस किया। आपको एवरी पॉइंट, न्यू लोकल, अमेंक्यू लोकल, बाई लोकल, ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। इसे आप डिक्शनरी से, एंथ्रोपोलॉजी की जो डिक्शनरी आती है उससे भी लर्न कर सकते हैं, और यहाँ मेरे नोट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो के साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिससे आपके अपने नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, और आप चाहें तो साथ साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं। आई विल कम टू द फंक्शंस ऑफ द फैमिली। विदाउट फंक्शन देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन. Every institution has their function, right? Either family, marriage, kinship, political institution, economical institution, whatever we have in any society, every society has their own significance, has their own function, right? Point आप जरूर लिखिएगा. Family as a germinal cell of society performs certain specific functions, right? First is need for food and shelter. Consider family as fundamental for child survival, right? In a family setting, food as well as shelter is secured for the newborn. ठीक है? Biological unit होता है. It serves as a biological unit by providing a common dwelling place for a man and women where the sexual gratification took place. Third function is it regulates various relationships among its member, like it determines the system of nomenclature and reckoning descendant. Like if matrilocal residence है तो वहाँ पे मामा and all these, और अगर पैटर्नल या पैट्रीलोकल है तो वहाँ पे चाचा चाची जैसी इस तरह के नॉमेनक्लेचर होंगे. फोर्थ वन है फैमिली एक्ट्स एन इकोनॉमिक यूनिट. ठीक है, family acts an economic unit because it distinct division of labor among different family members. Like men always engaged in work involved hard work, or women perform light domestic work and cooking. All these things is determined in the family, so it acts as an economic unit. Fifth one, members of a family are bound to each other by mutual affection and close ties. This, I mean, if any emotional crisis happen in any member, so the family is like act as the lubricant of that. So that is what I have written over here. This emotional congregation is very important. It acts as cementing factor to keep members together. When the children grow and become emancipated, the parents become dependent on them. Another function of family is it is an effective agent in transmission of social heritage. देखो, child born in a family, child learn custom and tradition in the family, right? Gradually the childhood happen, right? So in a family setting, parents and elders teach the child all the norms and values of the respective society in which they are living, right? तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. तो ये कौन परफॉर्म करता है? ये करता है फैमिली. नेक्स्ट फंक्शन इज फैमिली हेल्प्स इन हैंडिंग डाउन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. जैसे संथाल कम्युनिटी है तो वो इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर बिकॉज इट इज़ पैट्रिलिनियल. इसके अलावा जैसे खासी कम्युनिटी है, दिस इज द मैट्रिलिनियल. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ हर मदर ट्रांसमिट to the daughter. ठीक है. Next function is family transmit the religious tradition also. You all know religious beliefs and practices are conveyed from one generation to another generation through family only, right? Family acts as recreational unit. At times it organizes some recreational activities. लाइक फैमिली में पूजा पाठ होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिचुअल्स होते हैं. तो इट ब्रिंग्स डिफरेंट सिचुएशन एंड मूड्स इन द फैमिली. ठीक है, बाय विच मेंबर्स आर एंटरटेन्ड. तो दिस इज द रिक्रिएशनल यूनिट. द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट,
आप जाइए सर्च करिए कि देयर आर सम, इज देयर एनी अनदर फंक्शन ऑफ द फैमिली, तो आप इसके आगे लिख सकते हैं। सर्व्स एज द प्रोटेक्टिव सीट, फैमिली सर्व्स एज द प्रोटेक्टिव सीट, इट प्रोटेक्ट एंड केयर द सिक पर्सन ऑफ द फैमिली, इट गार्ड्स एन इंडिविजुअल अगेंस्ट इमोशनल ट्रबल्स। ठीक है, जैसे जूनियर मेंबर्स क्या होता है, वो गाइड लेते हैं अपने एल्डर्स से, एडवाइस लेते हैं, तो दैट इज ऑल एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव सीट। इज देयर एनी अनदर function of the family? Go and search and write in the comment box. Here I wind up the section of the family. In next session I will discuss the another topic of the anthropology. Thank you so much for listening me. Bye.